हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि बहुत अच्छे होंगे और दिल लगाकर मन लगाकर अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती। अगर जिद हो जीतने की, तो जो हार है वो भी आपको हरा नहीं सकती है। तो करते हैं आज की वीडियो को स्टार्ट। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? हम पढ़ेंगे जो पोषण होता है, पोषण के जो मुख्य पोषक तत्व होते हैं वो कौन कौन से हैं और उनके बारे में डिटेल हम समझेंगे। इसके पहले जब मैंने इस चैप्टर को स्टार्ट किया था तो मैंने आपको क्या क्या समझाया था। जैव प्रक्रम हमारा जो चैप्टर था वो मैंने स्टार्ट किया और सबसे पहले आपको बताया था कि आपको क्या बनाना है। इस तरीके से फ्लो चार्ट आपको बना लेना है। पहली वीडियो में बहुत अच्छे से इंट्रोडक्शन वीडियो था, थोड़ा सा लंबा था, वो मैंने हर एक चीज़ें आपको समझाई कि कैसे आपको चैप्टर को पढ़ना है। तो जब फ्लो चार्ट आप बनाएं तो क्यों फ्लो चार्ट बनाना है, क्योंकि आपको पता रहे कि जो हमारा ये चैप्टर है इसमें हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी, एक नज़र में वो आपको दिख जाए ताकि कोई भी टॉपिक आपका स्किप ना हो। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी पावर क्लासेस में। तो आज की इस वीडियो में चलिए स्टार्ट करते हैं। हमें क्या पढ़ना है, पोषक तत्वों के बारे में, और कौन कौन सा पोषक तत्व है वो हम जानेंगे। तो इस चैप्टर में फ्लो चार्ट में क्या है, जैव प्रक्रम किसे कहते हैं, जो पोषण है वो क्या होता है, श्वसन, परिवहन और उत्सर्जन के बारे में हमें समझना है। ठीक है, तो अब चलिए हम यहाँ पे पढ़ते हैं जो पोषण है। एक बार उसकी डेफिनेशन को याद कर लेते हैं। क्या है डेफिनेशन में? भोजन ग्रहण करने से लेकर पाचन, अवशोषण, कोशिकाओं तक पहुँचाने, कोशिका में उसके ऊर्जा उत्पादन में प्रयोग करने तथा स्वांगकृत करने, और इसी के साथ साथ क्या है, भविष्य के लिए शरीर में संग्रहित करने तक की जो प्रक्रिया होती है उसे ही हम क्या कहते हैं बच्चों, उसे ही हम क्या कहते हैं, पोषण। क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। ठीक है, अब जो पोषण हमें मिलेगा वो किससे मिलेगा? पोषक तत्वों से मिलेगा, है ना। तो पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं? तो पोषक तत्व अगर मैं बात करूं तो जो है वो पोषक तत्व कितने होते हैं? वो कुल 5 पोषक तत्व होते हैं। कितने? कुल 5 पोषक तत्व होते हैं। कौन कौन से होते हैं? कार्बोहाइड्रेट। कौन कौन से होते हैं? कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, और कौन सा होता है? जल तथा खनिज लवण। कौन सा होता है? जल तथा खनिज लवण। तो मैंने जैसा कि आपको पिछले वीडियो में समझाया था पूरा अभी तक, तो अब मैंने क्या कहा था कि अब जो आगे वाली वीडियो होगी उसमें हम क्या पढ़ेंगे, इन 5 के बारे में डिटेल से हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो जानते हैं कि कार्बोहाइड्रेट क्या होता है। तो सबसे पहले याद रखिएगा कि क्या लिखा हुआ है। पहला जो हमारा पोषक तत्व है वो कौन है? कार्बोहाइड्रेट। क्या है? कार्बोहाइड्रेट। तो नाम से पता चल रहा होगा कि इसमें क्या क्या मिक्स है। कार्बोहाइड्रेट क्या है? कार्बोहाइड्रेट। तो इसमें क्या क्या मिला होता है, यानी कि अगर हम कह सकते हैं तो जो कार्बन, जो ये होता है, क्या बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट, ये किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है। तो याद रखिएगा कि ये जो कार्बोहाइड्रेट है वो कार्बन, ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन से मिलकर बनता है। किससे मिलकर? कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, इन 3 चीज़ों से मिलकर क्या बनता है बच्चों? कार्बोहाइड्रेट। क्या बनता है? कार्बोहाइड्रेट बनता है। अब ये जो कार्बोहाइड्रेट है इस हमारे शरीर में क्या काम होता है इसका? जैसे हमने कार्बोहाइड्रेट लिया किसी भी भोजन से, तो वो कार्बोहाइड्रेट का क्या मतलब है हमारे शरीर के लिए? तो जैसे कि कोई गाड़ी होती है उसमें तेल की ज़रूरत पड़ती है, मशीन चल रही है उसमें तेल की ज़रूरत पड़ती है, तो हमारी जो शरीर है उसमें भी क्या होता है, ये जो कार्बोहाइड्रेट है वो ईंधन के रूप में कार्य करता है। किस रूप में? तो कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर में ईंधन के रूप में कार्य करता है। किस रूप में? ईंधन के रूप में कार्य करता है। किस रूप में कार्य करता है? ये हमारे शरीर में ये ईंधन के रूप में कार्य करता है। अगर आप कार्बोहाइड्रेट की परिभाषा लिखनी है तो क्या लिखोगे? सबसे पहले आपको लाइन लिखनी है कि जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से मिलकर बना होता है। अब इसका शरीर में हमारी क्या नीड है? तो ये हमारे शरीर में क्या होता है? ईंधन के रूप में कार्य करता है। जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो क्या करता है? हमारे शरीर में ईंधन के रूप में कार्य करता है। अब देखिए यहाँ से हमने सब पढ़ा, वो इतना तो पढ़ लिया, लेकिन इसके अलावा हमें और क्या पढ़ना है, ध्यान से सुनिएगा। इतना तो हो गया। अब इसके अलावा देखिए, अब ये जो कार्बोहाइड्रेट होता है याद रखिएगा ये 2 टाइप के होते हैं। एक तो होता है सरल और एक होता है जटिल। सरल कार्बोहाइड्रेट
और एक होता है क्या, जटिल कार्बोहाइड्रेट। ठीक है बच्चों, तो सरल कार्बोहाइड्रेट में क्या क्या आएगा, यानी कि जो ये मिलेगा कार्बोहाइड्रेट वो हमें कैसे कैसे कहाँ से मिलेगा। तो याद रखिएगा कि जो कार्बोहाइड्रेट गन्ना, चुकंदर इत्यादि, इनसे जो हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है वो कैसा कार्बोहाइड्रेट होगा, वो सरल कार्बोहाइड्रेट होगा। लेकिन जो जटिल कार्बोहाइड्रेट होता है वो हमें कहाँ से मिलेगा, तो याद रखिएगा कि जो जटिल कार्बोहाइड्रेट होगा वो हमें कहाँ से मिलेगा, हमें आलू से मिलता है। कहाँ से, आलू और चावल, है ना। इन सभी चीज़ों से हमें ये जो कार्बोहाइड्रेट है वो कहाँ से प्राप्त होगा, सरल कार्बोहाइड्रेट गन्ना, चुकंदर इत्यादि से हमें मिलता है। और जो जटिल कार्बोहाइड्रेट होता है वो हमें कहाँ से मिलता है, आलू, चावल, इन सभी को खाने से हमें क्या मिल जाता है, जटिल कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, समझ में आया। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से जो मिलता है, बनता है, और ये होता है कार्बोहाइड्रेट। ये जो कार्बोहाइड्रेट होता है हमारे शरीर में ये किस रूप में कार्य करता है, ईंधन के रूप में कार्य करता है। अब इसके दो प्रकार होते हैं, एक तो सरल और एक जटिल। सरल कार्बोहाइड्रेट की जो हम कहें सोर्सेज क्या क्या है, तो गन्ना, चुकंदर, इन सभी से हमें सरल कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है। लेकिन जो जटिल कार्बोहाइड्रेट है वो किन सोर्सों से हमें मिलता है, तो वो हमें मिलता है किससे, आलू, चावल, इन सभी से हमें क्या मिलता है, जटिल कार्बोहाइड्रेट मिलता है। समझ में आ गया। चलिए, कार्बोहाइड्रेट समझ में आया। अब दूसरा हमारा जो पोषक तत्व है वो क्या है, वसा। क्या है, वसा। तो वसा के बारे में समझते हैं। तो देखो, जो वसा होता है बच्चों, यानी कि जो फैट होता है, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं हम लोग, फैट, है ना। तो ये जो वसा है वो किन चीज़ों से मिलकर बना होता है, तो याद रखिएगा वसा जो होता है वो कार्बन, ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन से मिलकर बना होता है। कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से मिलकर बना, तो ये वसा हो गया। लेकिन एक बात समझ में नहीं है, ये अभी आपने पिछला जो पढ़ाया वो भी तो कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन से मिलकर जो बन रहा था वो कार्बोहाइड्रेट कहा गया। तो वसा और इसमें डिफरेंस क्या है, तो याद इस बात का रखिएगा कि ये भी तो उसी से मिलकर बनता है, लेकिन इसमें जो ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन की मात्रा, इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। ठीक, तो ये हो गया वसा। अब ये जो वसा है इसका शरीर में हमारे कार्य क्या होता है ना। वसा का शरीर में क्या कार्य होता है, तो वसा जो होता है, वसा से शरीर की आकृति बनती है या निर्मित होती है। मतलब जो वसा होता है उससे हमारे शरीर में अगर मेन काम पूछा जाए तो क्या होता है, शरीर की आकृति बनती है। क्या बनती है, शरीर की आकृति किससे बनती है, वसा से बनती है। तो वसा क्या है, अगर डेफिनेशन पूछी जाए तो वसा क्या होता है, तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से यह मिलकर बना होता है, लेकिन इसमें ऑक्सीजन की मात्रा क्या होती है, कम होती है। अब ये जो वसा है वो शरीर में क्या करता है, शरीर की आकृति या सुंदरता को बढ़ाने में मदद करता है। ठीक, तो इसके सोर्सेस क्या हैं, यानी कि अगर हम कहें वसा के स्रोत क्या क्या हैं, तो कैसे हमें पता चलेगा, वसा के स्रोत कौन कौन से, फैट, जैसे दूध, घी, चावल, इन सभी चीज़ों से हमें क्या मिलता है, वसा हमें प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, इन सभी सोर्सों से हमें क्या मिलता है, हमें वसा की प्राप्ति होती है। तो दो पोषक तत्व हो गए, कार्बोहाइड्रेट और वसा। कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से मिलकर बनता है, दो टाइप का होता है, सरल और जटिल। वसा भी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है, लेकिन इसमें ऑक्सीजन की मात्रा क्या होती है, कम होती है। कार्बोहाइड्रेट ईंधन के रूप में कार्य करता है। वसा जो होता है वो शरीर की आकृति को बढ़ाने में या आकृति प्रदान करने में मदद करता है। अगर इसमें डिफरेंस भी आपसे पूछा जाए तो एक तरफ लिखो कार्बोहाइड्रेट, एक तरफ लिखो वसा। जो कार्बोहाइड्रेट में पढ़ा वो उसकी लाइन में लिख लो, और जो वसा पूछा गया उसकी लाइन में लिख लो। आ गया। अब थर्ड अगर हमारा पढ़ें तो क्या है, विटामिन। क्या होता है, विटामिन। तो विटामिन किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा कि जो विटामिन होता है वो क्या है, एक जटिल कार्बनिक पदार्थ होता है। क्या होता है, ये एक जटिल कार्बनिक पदार्थ होता है विटामिन। अब विटामिन में जो होता है बच्चों, ध्यान रखिएगा कि ये जो शरीर, हमारा जो शरीर होता है, स्टोर फूड में क्या होता है, मदद करता है। मदद करता है। अब विटामिन जो होते हैं वो बच्चों दो प्रकार के होते हैं, विटामिन
विटामिन दो प्रकार के होते हैं। विटामिन कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के। एक तो होता है और दूसरा कौन सा है? तो याद रखिएगा कि जो एक होता है एक होता है वसा में घुलनशील विटामिन और दूसरा होता है जल में घुलनशील विटामिन। क्या होता है? जल में घुलनशील विटामिन। ठीक, अब जल में घुलनशील और वसा में घुलनशील कौन कौन से होते हैं इनको जानते हैं। तो देखो कैसे होता है, कभी कभी हम सब क्या कहा जाता है, हमारे शरीर में क्या हो गई? विटामिन की कमी, विटामिन डी की कमी। तो ये जो विटामिन होता है ये हमारे शरीर के लिए पूरक के रूप में कार्य करता है। कैसे? पूरक तत्व के रूप में हमें शरीर में ये कार्य करता है। ये लाइन भी आप यहाँ नोट कर सकते हैं। यह हमारे शरीर में पूरक तत्व के रूप में कार्य करता है। कैसे? पूरक तत्व के रूप में कार्य करता है। अब यहाँ पे टूट फूट की मरम्मत कैसे याद करोगे? ध्यान रखना। देखो, जब हमारे कहीं कट लग जाता है तो वहाँ पे विटामिन के का काम आता है। क्या? ब्लड का थक्का बना देता है, तब बाहर खून नहीं निकलता है, थक्का बन जाता है, उसके बाद खून वहीं रुक जाता है और वो ठीक होता है, तो हमारा ब्लड बाहर नहीं जाता। तो इस तरीके से इसको भी आप याद कर सकते हैं। लेकिन अब जानते हैं जल में घुलनशील और जो वसा में घुलनशील विटामिन है वो कौन कौन से हैं। तो याद रखिएगा कि जल में घुलनशील 2 ही विटामिन होते हैं, एक तो बी और एक सी। लेकिन वसा में घुलनशील 4 विटामिन है। याद कैसे करोगे? ट्रिक अभी बताते हैं। ट्रिक कैसे है? देखो, ध्यान से देखना। विटामिन के, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन ए। याद कैसे करोगे? के ई डी ए कीड़ा। कैसे? कीड़ा। कैसे याद करोगे? कीड़ा। ऐसे। ये हो गई इसकी ट्रिक। ठीक है। विटामिन अगर पूछा जाए आपसे कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं तो कैसे याद करोगे? कीड़ा। तो के से हो जाएगा क्या? के से हो जाएगा का, तो ये हो जाएगा के विटामिन। ई ड़ा से डी और ए, तो कीड़ा। ठीक है। इस तरीके से आपको याद रख लेना है कीड़ा से कि विटामिन जो होता है वो कौन कौन सा होता है। जो वसा में घुलनशील होता है तो वो के ई डी ए होता है, और पानी में घुलनशील विटामिन कौन कौन सा होता है? बी और सी होता है। ओके बच्चों, ट्रिक पसंद आए तो एक बार से वीडियो को लाइक कर दो और एक बार वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं, हमारा जो अगला विटामिन है वो कौन सा है? तो वो है प्रोटीन। क्या है वो? प्रोटीन। अगला पोषक तत्व कौन सा है? चौथा नंबर, प्रोटीन। तो ये जो प्रोटीन होता है वो किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है? तो याद रखिएगा कि यह है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन से मिलकर बना होता है। तो इसे ही क्या कहेंगे? प्रोटीन। जो प्रोटीन होता है वो किन किन चीज़ों से मिलकर बनता है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। इनसे मिलकर जो पदार्थ हमारे शरीर में बना या फिर हमने जो खाया वो होता है प्रोटीन। अब ये देखो, जो प्रोटीन होता है ये कार्य क्या करता है? तो सबसे पहले ये फैट को कम करता है। ठीक है। अगर ज़्यादा आप प्रोटीन खाते हो तो वो क्या होता है? फैट की आपके शरीर में कमी करता है। ठीक है। अब इसके अलावा देखिएगा जो प्रोटीन होता है वो एक जटिल कार्बोहाइड्रेट है। क्या है ये? एक जटिल कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है बच्चों, याद रखिएगा कि ये क्या है? एक जटिल कार्बोहाइड्रेट है। अब ये शरीर में क्या काम करता है? तो टूट फूट की मरम्मत करता है। क्या करता है ये? टूट फूट की मरम्मत करता है। अब इसके स्रोत में क्या क्या आता है? तो याद रखिएगा, स्रोत में अगर हमें प्रोटीन का स्रोत चाहिए तो हमें कहाँ से मिलेगा? तो ये कहाँ से मिलेगा? घी से मिलता है, दूध से मिलेगा, मूंगफली से मिलेगा, है ना, अंडे से मिलता है,
हरी सब्जियों से मिलता है, हरी सब्जियों, और इसके अलावा फिश से भी हमें ये प्रोटीन प्राप्त होता है। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ मैं बताऊंगी, बहुत सारे लोग ऐसे नॉन वेजिटेरियन होते हैं ना, वेज मतलब वो लोग मांस मछली ये सभी खाते हैं। एक बात खुद से सोचो कि जो हरी जो देखो जो जैसे पशु होते हैं ना, तो पशुओं को आप जैसे बहुत सारे लोग हैं मांस वगैरह खाते हैं, तो जो वो पशु क्या खाते हैं, हरी साग सब्जियाँ खाते हैं, हरी घास खाते हैं, उनके शरीर में अच्छी एनर्जी आती है, उनको आप लोग खा के अपनी एनर्जी बनाते हो। अगर डायरेक्ट ही आप उसको खाओ या आप मतलब एक दूसरा बीच में माध्यम ना आए तो कितना एनर्जी आपको मिलेगी। तो ये सभी चीज़ें होती हैं ना, हमारे मन को गंदा करती है ना, तो इसीलिए ये सब चीज़ें हमें नहीं खानी चाहिए। बस क्या है, दूध पियो, अच्छी अच्छी चीज़ें खाओ, तो इन सभी चीज़ों से हमें ज़्यादा एनर्जी मिलती है और हमारा दिमाग बिल्कुल पॉजिटिव काम करता है। ठीक है। तो चलो 5 पोषक तत्वों में एक और बच गया है, वो कौन सा है, वो है जल तथा खनिज लवण। तो पानी तो बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है, जैसे हमारे शरीर में 75% पानी होना चाहिए, तो देखो पृथ्वी में भी 75% पानी है। कितना ज़्यादा कोइंसिडेंस है ना, धरती पे भी 75% पानी और शरीर में भी 75% पानी होना चाहिए। तो एक दोनों लेवल बना के चलते, ठीक है। लेवल से एक शब्द याद आ गया, लेवल सबके निकलेंगे। चलो देखोगे, जल तो हमें पता है, जल जो है वो शरीर के लिए सर्वाधिक आवश्यक है। जल शरीर के लिए सर्वाधिक आवश्यक अवयव है। ठीक है। चलिए, जल के बारे में तो सबको ही पता है, जल कितना इंपॉर्टेंट है। अगला आते हैं खनिज लवण। क्या होता है खनिज लवण? अब ये जो खनिज लवण होते हैं, इनसे हमें शरीर में क्या मिलता है? तो ये जटिल कार्बोहाइड्रेट तो है ही है। ये क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। जटिल कार्बोहाइड्रेट नहीं, ये जटिल अकार्बनिक पदार्थ, या हम कह सकते हैं ये अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। ये अकार्बनिक पदार्थ हैं जिनसे हमारे शरीर में क्या क्या हमें मिलता है। तो अगर मैं कहूँ कि इनसे हमारे शरीर में क्या क्या बनेगा, तो इनसे बनता है क्या, जैसे हमारे दांत का निर्माण होता है। इसके अलावा हीमोग्लोबिन, ये जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं ये हमारे शरीर में कौन बनाता है? तो ये जो खनिज लवण है, इन्हीं से हमें ये हमारे शरीर में बनता है। ठीक है। तो ये 5 पोषक तत्व हो गए, कौन कौन से? कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, प्रोटीन और खनिज लवण। जल में घुलनशील विटामिन बी और सी, वसा में घुलनशील विटामिन, कीड़ा कैसे याद करेंगे? कीड़ा से के, ई, डी और ए, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए। इस पे देखो बहुत सवाल पूछे जाते हैं, जैसे कि आपसे ऑप्शनल में भी पूछा जा सकता है, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में भी पूछा जा सकता है, लॉन्ग क्वेश्चन आप लिख रहे हो तो वहाँ पे भी ये चीज़ें लिख सकते हो। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट था जो कि मैंने सोचा डिटेल पे आपको ये जानना चाहिए, तो जो कि आपके शरीर का हिस्सा है। तो अगर आप ये सब चीज़ों को बहुत अच्छे से डिटेल से जानना चाहते हो और बहुत अच्छे से अगर पढ़ना चाहते हो, तो अभी वीडियो को शेयर कर दो और चैनल को अभी से अभी सब्सक्राइब कर लो। जैसे 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होते हैं, मैंने वादा किया है लाइव इंटरेक्शन होगा, लाइव वीडियोस आपके लिए बिल्कुल शुरुआत हो जाएगी। हर सब्जेक्ट धीरे धीरे आएगा बारी बारी से, परेशान बिल्कुल नहीं होना। अभी जो बारी है वो इंग्लिश की है, हम लोग अब इंग्लिश से स्टार्ट करेंगे। ठीक है बच्चों, तो बने रहिएगा ऐसे ही हमारे साथ, अपना प्यार और विश्वास बनाए रखिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को जरूर शेयर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।